जब आज समाज इतना बढ़ चुका है, कोई काम जाति के नाम से नहीं बटा है, हर कोई काम करता है, हर जगह खाता है, पीता उठता है, तब ऐसा काला कानून लाकर जहां पर शिक्षा पर बुनियादी, जहां पर बच्चा का ग्रोथ होता है, जहां से माइंडसेट होता है, जहां से उसको आगे चल के भविष्य तय करना पीढ़ी, वहीं पर जेल घोरने का काम किया है। भाजपा सही तरह से काम करने का दबाव, ये सरकार है गलत। भाजपा का विरोध क्यों? भाजपा का विरोध क्योंकि सारी पॉलिसी गलत है इनकी, सारी राजनीति फूट डालो राज करो ये चला रहे हैं, ये बहुत गलत है। देश में बंटवारा बांटने की साजिश नहीं चलनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण के थ्रू या उनके जो भी नेता है उनके थ्रू उनको बरगलाया जा रहा है कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। शिक्षा के लिए अगर जिनके पास शिक्षा ही नहीं है सही से, वो क्या रिजर्वेशन का लाभ लेंगे? इस वक्त हम लखनऊ के 1090 चौराहे पर हैं और आज सवर्ण मोर्चा द्वारा यूजीसी रोल बैक के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये सारे लोग सवर्ण मोर्चा के समर्थक हैं, सवर्ण मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और ये लोग आज रिजर्वेशन को हटाने के लिए और यूजीसी को ख़त्म करने के लिए, यूजीसी के जो नए नियम थे उस कानून को वापस लेने के लिए 1090 चौराहे पर भारी संख्या में आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे यूजीसी कानून का विरोध और जो सवर्णों के ऊपर जो है अत्याचार वाली साजिशें की जा रही हैं, उस साजिश के तहत हम लोग पीड़ित होके इस सरकार के विरोध में आए हैं। सवर्णों के ऊपर कौन सा अत्याचार हो? बहुत अत्याचार है, ना तो उनको कोई सरकारी नौकरियां दी जाती हैं, ना सरकारी उनके योग्य होने के बावजूद उसके बाद भी इनको सबसे पीछे रखा जाता है। अगर ब्राह्मण के बगैर ये सरकार को बनाने वाले भी ब्राह्मण ही हैं। स्वर्ण जो हैं, स्वर्ण में ब्राह्मण और ठाकुर दोनों, क्षत्रिय दोनों आते हैं। हम लोग स्वर्ण की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं। तो स्वर्णों के ऊपर जो ये सब अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हुए। क्या नाम है आपका? जी, मैं पवन सिंह हूँ, एक्स आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा, आर्मी से? हाँ जी। आप क्यों आ गए यहाँ? इसलिए आए क्योंकि समाज में जो एक विष घोला जा रहा है, हम लोग जिस कोर वोटर को, इस गवर्नमेंट को कहां से कहां पहुंचा दिया, आज ये हमारे साथ ही वो घात कर रहे हैं। जब आज समाज इतना बढ़ चुका है, कोई काम जाति के नाम से नहीं बटा है, हर कोई काम करता है, हर जगह खाता है, पीता उठता है, तब ऐसा काला कानून लाकर जहां पर शिक्षा पर बुनियादी, जहां पर बच्चा का ग्रोथ होता है, जहां से माइंडसेट होता है, जहां से उसको आगे चल के भविष्य तय करना पीढ़ी, वहीं पर जेल घोरने का काम किया है। जिसकी जड़ों में ये डाल दिया जाएगा स्कूल कॉलेजों में, जब वो बाहर निकलेगा तो समाज में क्या करेगा? तो जिस कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी, और मेरे को तो लगता है ये गवर्नमेंट का जानबूझ के किया हुआ स्टैंड है, क्योंकि लोग अब जागरूक थे। अब आरक्षण पर बात हो रही थी, अब यूजीसी पर इसलिए डाला गया, आरक्षण पर बात हो रही थी, उस पर आंदोलन होते, लेकिन उसके पहले हमको यूजीसी में उलझा दिया, यूसीसी को साइड में कर दिया। तो ये जो हो रहा है, ये जानबूझ। ये तो कहा जा रहा है कि SC ST OBC के छात्रों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस आई थी। किस चीज की सुरक्षा? क्या हम सुरक्षित हैं? हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? सुरक्षा तो सबकी होनी चाहिए ना। कुछ कानून ऐसे बने जो सबके लिए, सुरक्षा, शिक्षा, ये तो जनमन है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये किसने बोल दिया कि एक ही की सुरक्षा होगी? ब्राह्मण ठाकुर बनिया में क्या गरीब नहीं है, कमजोर नहीं है? और हमारे साथ देखिए, ये बनिया, ये ओबीसी समाज से आए, ओबीसी समाज से आए समर्थन करने के लिए, ओबीसी समाज से समर्थन करने के लिए आए। आप ओबीसी हैं? जी, ओबीसी हैं। जो समझदार लोग हैं, हमारे साथ ST भी आए हैं। और बताओ, जो हमको पर्सनली जानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम साथ में बैठते हैं, खाते हैं, सब कुछ है, ये जहर क्यों बोला जा रहा है? ये क्या लिखा है? संवैधानिक अछूत सवर्ण मोर्चा। ये हमको अब ऐसा कर दिया। अब सवर्ण हो चुके हैं सर, हर तरह से अछूत। दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था, हमको नहीं करने दिया गया। एक कॉकरोच आता है, उसको दामाद की तरह गवर्नमेंट उठा के लाती है और उसको बिठाती है पूरी व्यवस्था करके, और जब हमारे लोग जाते हैं तो उनके ऊपर डंडा बरसाते हैं और रात में ही आंदोलन पर दबाव बना के खत्म कर दिया जाता है। तो अछूत कौन हुआ? अछूत हम लोग हुए, क्योंकि हमको कोई मौका नहीं दिया जा रहा कि हम अपनी बात बोल सकें, अपना विरोध कर सकें या किसी से कुछ कह सकें। ब्रजेश पाठक ने तो कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हर्ष दुबे के साथ। ब्रजेश पाठक ने तो की है, वो सरकारी हथकंडा है। ब्रजेश हथकंडा है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए। और एक बात बता दूं, हर्ष दुबे की बात, हर्ष दुबे कोई अकेला नहीं है या उसके कहने से हो जाएगा। हर्ष दुबे के कोई आंदोलन कोई उसका नहीं, पूरे समाज का है, पूरे सवर्ण समाज का है। और बुद्धिजीवी चाहे SC में चाहे OBC उसका भी है, लेकिन उसके केवल एक कहने से आंदोलन रुकने वाला नहीं है, न कमजोर। करनी सेना, मैं पवन सिंह फौजी, जिला अध्यक्ष उन्नाव,
श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जिला अध्यक्ष। मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक आदमी के कहने से ये आंदोलन कमजोर नहीं होगा। करणी सेना लगातार 1-1.5 साल से जब से कानून आया है, लगातार कहीं पैदल मार्च हो रहा, कहीं विरोध हो रहा, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है और ये लगातार करता रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इसी में EWS में जो विसंगतियां हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रघुवंशी जी ने कई पॉइंट दिए, लेकिन योगी जी ने अभी उस पर गौर नहीं किया है, जो जमीन का उसमें मेटर डाल रखा है। आप बताइए किन मांगों के साथ आए हैं आप? हम लोग आए हैं, मेन मुद्दा यही है कि यूजीसी का जो कानून आया हुआ था पहले, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हुए हैं, उसको वापस लिया जाए और आरक्षण को जातिगत आधार पर उसको खत्म करके आर्थिक स्थिति पे भी नहीं, जिसमें विशेष जातियाँ जैसे SC ST के यादव, मीना और जाटव लोग हैं, इन लोगों को जो है आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है इन सब कानूनों की वजह से, जिनको अब डिटेन कर देना चाहिए इनसे, और जो मुख्य लाभार्थी हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। टीना डाबी के पिता एक प्रतिष्ठित घर से हैं, वो भी एक ऑफिसर रह चुके हैं। उनकी बहन को फिर से एक बार IAS के लिए वो भी क्वालिफाई होती हैं, तो एक्चुअल में क्या SC समाज को भी मिल रहा है क्या रिजर्वेशन की अगर बात की जाए, जो SC समाज को बरगलाया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद रावण के थ्रू या उनके जो भी नेता है उनके थ्रू उनको बरगलाया जा रहा है कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। जिसके पास शिक्षा के लिए अगर जिनके पास शिक्षा ही नहीं है सही से, वो क्या रिजर्वेशन का लाभ लेंगे? जब आदमी फॉर्म भर के एजुकेशन कंप्लीट करके वहां तक पहुंचेगा, अपने आप को एलिजिबल कर पाएगा, तब तो जाके वो एग्जाम देगा। जब SC समाज के पास ये हालत है, आज भी उनकी ये हालत हो चुकी है कि वो उनमें अगर देखा जाए SC समाज में 70% ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरह का लाभ नहीं पा रहे हैं। लाभ वही पा रहे हैं जिनका एक ग्रेड है, फर्स्ट क्लास वाले जो SC है वही सिर्फ रिजर्वेशन का पा रहे हैं, जिनके लिए एक्चुअल रिजर्वेशन बनाया गया है। SC में भी क्लास है? जी बिल्कुल क्लास है, बिल्कुल क्लास है। क्यों नहीं है SC में क्लास, ये बताइए आप मुझे। अगर मैं SC हूँ, मेरी माँ अगर जॉब कर रही, मेरी माँ जाके वहाँ पे घास साफ कर रही है या जाके किसी के यहाँ काम कर रही है, दिहाड़ी का काम कर रही है, वो कौन सी क्लास में रखेंगे आप? या टीना डाबी के पिता को, टीना डाबी को आप कहाँ रखेंगे, कौन सी क्लास में रखेंगे? तो टीना डाबी को आप जनरल कैटेगरी में लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? जनरल कैटेगरी में तो सबके लिए है, सबको स्वीकृति, ऐसा कुछ नहीं है। टीना डाबी को आप जनरल मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? क्या कह रहे हैं नहीं? मेरी बात सुनिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, सबका स्वागत है उनके हिसाब से है, लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि जातिगत आरक्षण के अंदर जो है, जैसे शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो है केवल मीना समाज जो है केवल एक तरफा फायदा उठा रहा है। 95% वैकेंसियाँ शेड्यूल ट्राइब में मीना समाज ले रहा है, जबकि भील जो है, गौड़ जो है, गोंडवान समाज के लोग, इन लोगों के लिए कोई बातें नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। आप जहाँ भी देखेंगे शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण में 95% कब्जा मीना समाज का है। तो अगर एक ही समाज क्यों सारा फायदा उठा रहा है, एक समाज के अंदर एक जाति विशेष ही क्यों फायदा उठा पा रही है, एक वर्ग विशेष ही क्यों मुसार को आगे नहीं किया जा रहा है, प्रमोट नहीं किया जा रहा है? बताइए, टीना डाबी से पूजा करवाएंगे अपने घर में? क्या हुआ? टीना डाबी से अपने घर में पूजा करवाएंगे? पूजा करने के लिए किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है, पूजा कोई भी कर सकता है, अगर वो पूजा करना चाहे तो बिल्कुल आए। मेरी बात आप बताइए, करवाएंगे? बिल्कुल करवाऊंगा। पूजा करने, मैं कौन होता हूँ पूजा करवाने वाला? पूजा अगर किसी करना है, किसी की अपनी आस्था हो सकती है, मैं किसी बात ये पूजा नहीं करवा सकता। पूजा करना है तो मैं पूजा करूंगा, किसी को नमाज पढ़ना तो वो खुद से करेगा। ये कह रहे हैं टीना डाबी सक्षम हो गई हैं, उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है, अगर टीना डाबी उस पद पर चल गई हैं, रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए अगर उन्हें, तो क्या आप उनसे अपने घर में पूजा पाठ करवाएंगे? अगर वो गायत्री मंत्र का उच्चारण, शिव तांडव स्तोत्रम का उच्चारण और वैदिक विधि विधान से पूजा कर सकती हैं, करवा सकती हैं, आए, उनका स्वागत है। हम अपने घर में पूजा करवाने के लिए तैयार हैं, आए। अगर वो गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण और वैदिक विधि विधान से पूजा पाठ करा सकती हो, आए, स्वागत है, हम नहीं मना करेंगे। अब आप लोग आप जब कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि जो है SC ST को भागीदारी नहीं दी जाती है मंदिरों में, आप 5 साल का एक्सपीरियंस ले लीजिए ना, आप अपने कर्म सुधार लीजिए ना, आइए, आप मंत्रों का उच्चारण करिए शुद्ध से। आपको मंत्रों का उच्चारण करना आ नहीं रहा है और आप जा रहे हैं पंडित बनने, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो पंडित मंत्रों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता है वो पंडित नहीं है। मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करने वाला ही पंडित होता है। बाकी जातीय व्यवस्था है तो जातीय व्यवस्था में भैया ब्राह्मण है, ठाकुर है, सब है, जातीय व्यवस्था तो रहेगी। बाकी और किन मांगों के साथ आए हैं यहाँ पे आप? देखिए, UGC रोल बैक हो और रिजर्वेशन में रिफॉर्म हो और SC ST एक्ट हटे। ठीक है, का विरोध कर रहे हैं? यूजीसी का विरोध इस नाते है क्योंकि किसी ने कहा नहीं था, ना किसी समाज के किसी तबके ने ये मांग की थी कि ऐसा विभेदनकारी कानून लाइए, जहां और बच्चों के बीच में यूनिवर्सिटी में
और विद्यालयों में, संस्थानों में ये बच्चों के बीच में जो विभेद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, हम सभी उसका विरोध कर रहे हैं। यूजीसी तो SC/ST छात्रों की सुरक्षा के लिए कानून है, बताइए आप लोग उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, ये कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इसमें ओबीसी को बढ़ाया गया और हमारा ये हुआ कि जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, मतलब हमारी ही जांच होगी और जांच करने वालों में भी SC/ST और ओबीसी के लोग ही रहेंगे। भाई अगर आप बात करते हैं आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, समानता के अधिकार की बात, तो बच्चों के बीच में असमानता फैलाना कतई उचित नहीं है, कतई सही नहीं है। लेकिन उसमें ये भी तो कहा गया था कि उस सेल का जो हेड रहेगा वो वीसी रहेगा और तमाम यूनिवर्सिटी के वीसी जो हैं वो ज्यादातर जनरल कैटेगरी के हैं। ये हम कैसे कह सकते हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं? एक SC VC का नाम बताइए, किसी एक आप जनरल का नाम बताइए। प्रोफेसर अजय तनेजा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। तनेजा कौन से उसमें आते हैं? जनरल कैटेगरी में तनेजा नहीं आते हैं। यूजीसी का विरोध, रिजर्वेशन रिफॉर्म, SC/ST हटाओ और भाजपा सही तरह से काम करने का दबाव। ये सरकार है गलत। भाजपा का विरोध क्यों? भाजपा का विरोध क्योंकि सारी पॉलिसी गलत है इनकी, सारी राजनीति फूट डालो राज करो ये चला रहे हैं, ये बहुत गलत है। देश में बंटवारा बांटने की साजिश नहीं चलनी चाहिए। एक मिल रहा है यहाँ पे भी 2 गुट बन गया है, सवर्ण समाज में एक गुट उधर चला गया है, आप लोग इधर रह गए। अरे एक गुट कहीं नहीं गया, सब यहाँ पर एक है, हम सब एक शाखाएं हैं, कोई अलग नहीं, सब एक साथ रहेंगे। आपस में विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है? कुछ लोग उधर चले गए हैं, कुछ लोग आपस में ही नहीं, तालमेल। विरोध नहीं भाई, कोई विरोध नहीं, सब यहाँ आए, कितनी दूर दूर से आए हैं, इतनी धूप हो रही है, आप देख रहे हैं। क्या मांगे हैं? पसीना कितना बह रहा। यूजीसी रोल बैक करे सरकार और ये जुमलेबाजी बंद करे। जो देश में समानता का माहौल है वो लाना चाहिए, रिजर्वेशन को रिफॉर्म करें, जो सही जरूरतमंद है रिजर्वेशन के उनको मिलना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये बेकार के काम बंद करे सरकार, इस प्रकार की राजनीति ना करे जिससे देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है। यूजीसी तो SC/ST OBC के छात्रों की सुरक्षा के लिए था, उसका विरोध कर रहे हैं। सुरक्षित नहीं है भाई, कौन असुरक्षित है आज की डेट में बताइए? कोई असुरक्षित नहीं है। उनकी सुरक्षा करेंगे और हमें जो है फंसा के जेल भेजेंगे, ये कौन सा न्याय हुआ? नहीं तो फंसाने का काम तो जांच बैठेगी ना प्रॉपर। भैया कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर कोई ST/SC स्वर्ण के ऊपर उंगली उठाता है तो उसको बहुत ठोस सबूत, बहुत ठोस एविडेंस हो अगर उसके पास, तभी वो स्वर्ण समाज का बच्चा बच सकता है, वरना उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी, कहीं सुनवाई नहीं होगी और वो जेल भेज दिया जाएगा। इसीलिए हम यूजीसी रोल बैक और दूसरा रिजर्वेशन रिफॉर्म पे चर्चा करने के लिए और यूजीसी को रोल बैक करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आप अत्याचार करते हैं क्या विश्वविद्यालय में SC/ST OBC के छात्रों पर? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो डर किस बात की? हम नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंदर तो नफरत भरी गई है। ST/SC के अंदर बहुत नफरत है, जगह जगह वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह बोल रहे हैं कि 5000 साल जो है पानी नहीं पिलाया गया, बिना पानी के जिंदा हो। हमारे यहाँ काम करने आते थे तो हम तुमको पानी भी पिलाते थे, तुमको दिहाड़ी भी देते थे। रह गई बात अपने खटिये पे बिठाने की, तो जब तुम काम करके आए हो तुम्हारे आप एहसान जता रहे हैं। एहसान राजपूतों ने बहुत एहसान किया है, स्वर्ण समाज ने बहुत एहसान किया है अपना जमीन जायदाद देके, और कितना एहसान करेगी? क्या यूजीसी जैसे काले कानून को लाकर हमें जो है दोषी बनाना चाहते हो? कभी नहीं होगा। स्वर्ण एकता जिंदाबाद। वो लोग कहते हैं कि जमीन कब्जियाया है आप लोगों ने। कहाँ कब्जियाया है? उनके पास क्या हाथ पैर नहीं था कब्जियाने के लिए? कोई जमीन नहीं कब्जियाया, ये हमारे पुरखों की जमीन थी जो हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी आई है। और यहाँ पर तमाम लोग यूजीसी रोल बैक के लिए आए थे, तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये सवर्ण मोर्चा का आगाज़ था, इन लोगों ने आज यहाँ पर ज़ोरदार धरना प्रदर्शन किया और कुछ लोग अब 1090 चौराहे से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि यूजीसी के जो नए नियम थे उनको ख़त्म कर देना चाहिए और रिजर्वेशन जो है वो जातिगत आधार से हटाकर आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मेरा नाम है अर्नब, आप देख रहे थे बतंगड़ न्यूज़।